Hello everyone, welcome back to the another new episode of Rock Shouter. I am Harshita. So guys, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगी कि कैसे स्टोन आर्ट के लिए एक परफेक्ट स्टोन चूज किया जाता है, कैसे हम स्टोन आर्ट को स्टार्ट करें, या सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्टोन का सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कैसे चॉइसिंग करें। बहुत सारे लोग स्टोन आर्ट को स्टार्ट करते हैं पर किसी भी स्टोन पे कुछ भी पिक्चर नहीं बना देना है। हमें सबसे पहला पॉइंट होता है स्टोन आर्ट को स्टार्ट करने के लिए, वो है द बेस्ट स्टोन आर्ट का सिलेक्शन। यस, वो जो कि होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि छोटे से छोटा कंकड़ और बड़े से बड़ा पत्थर हर चीज़ उपयोगी, यानी कि हमारे नेचर में जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो सब कुछ उपयोगी है, कोई भी वेस्ट नहीं है। आप उन सबको यूज़ करके एक अनगिनत कलाकृतियाँ क्रिएट कर सकते हैं, अनगिनत चीज़ें बना सकते हैं। पर हमें कोशिश क्या करनी है, हमें कुछ कोशिश ये करनी है कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, यानी कि अपने देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो मैं कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा स्टोन आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आप लिखना है तो आप लिखते भी चलिएगा, जिसको आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप कोई लंबी इमेज देखें जिसको आपको स्टोन पे उतारनी है, तो कोशिश करिए कि वो जो इमेज आप बना रहे हैं वो लंबे स्टोन पे बनाए, यानी कि जो उसका शेप हो वो ऑलमोस्ट लंबा हो। इट शुड बी ओवल भी हो सकता है, ऐसा कर्व शेप का भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो कोशिश करिए लंबाई में ही उसको बनाइए, कभी भी हॉरिजॉन्टल ना बनाइए। तो उससे क्या होगा, जो व्यूवर्स का है इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ बनाए हुए हैं वो ये हैं। और तो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई इमेज हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो कोशिश करिए जो स्टोन आप बनाने जा रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल वे में ही बनाइए, उसको लंबाई में मत कर दीजिए या कोई ऐसे वैसा मत बनाइए, ऐसे वैसे डायरेक्शन में मत बनाइए। कोशिश करिए कि उसको लंबाई में ही बनाइए, ठीक है। तो कुछ मैंने आर्टवर्क्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मैंने उनको हॉरिजॉन्टल वे में ही बनाया है। तो ये कुछ मैं पिक इमेजेस दिखाने जा रही हूँ जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल में ही वर्क किया है। अब थर्ड पॉइंट ये है, जब आपके पास एक अनयूजुअल शेप का पत्थर आ जाता है तब हम क्या करें। अनयूजुअल यानी कि टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें कई तरह के आप एनिमल के शेप्स मिल जाते हैं। अनयूजुअल सा कोई गोल राउंड सा है तो फ्रॉग बन जाएगा, बहुत सर्कुलर सा है तो आपका पांडा बन सकता है, ऐसे आलमंड शेप का है तो आपका डियर बन सकता है। ये मैंने कुछ इमेजेस हैं जो मैंने बनाए हैं, यानी कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको बस एनालाइजेशन करना है कि किस शेप का स्टोन है, उसके बाद सोचना है कि क्या क्या चीज़ें मैं इसके ऊपर बना सकती हूँ या मैं बना सकता हूँ। तो आपको बस सोचना है। तो मैंने कुछ ऐसे आर्टवर्क हैं जो मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर रखे हैं, वो ये हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने अनयूजुअल शेप्स के स्टोन होते हैं उन अब बात आ जाती है कि बहुत छोटे छोटे स्टोन्स को यूज़ करके हम कैसे बनाएं। बहुत छोटे छोटे स्टोन हैं वो मॉल में मिल जाते हैं, उनको कलेक्ट करके भी मैंने बहुत सारे क्रिएशन किए हैं और बहुत सारे सोल्ड भी हुए हैं। तो ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह के ह्यूमन फिगर तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने इन सारे फिगर्स में बनाया है, एक लेडी बैठी है जो एक बच्चे को लिए हुई है, उसका नाम मैंने लिखा है द एम्ब्रेस। तो ये जो छोटे छोटे स्टोन को मैंने कनेक्ट करके बनाया। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि छोटे से छोटा कंकड़, बड़े से बड़ा पत्थर, हर चीज़ उपयोगी है। आपको बस क्या करना है, एनालाइजेशन करना है, देखने का नज़रिया बदलना है कि कैसे हम अपने छोटे से छोटे स्टोन पर कितनी अच्छी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने बताया आप उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप जो भी सीखे उसको बनाइए, बनाते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मांगती हैं प्रैक्टिस। ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैं रोज़ करती रहती हूँ। आप भी करोगे तो आपको डेली बेसिस पे समझ में आने लगेगा कि कौन सा स्टोन बहुत परफेक्ट है किसी भी आर्ट वर्क के लिए। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड।